सुप्रभात बच्चों। हमने व्याकरण लतिका का तीसरा अध्याय संज्ञा पढ़ना शुरू किया था। हमने जान लिया है कि कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है राम, तो राम संज्ञा है। वस्तु का नाम हो गया बोतल, तो बोतल संज्ञा है। स्थान का नाम है पटना, जहाँ हम लोग रहते हैं, तो पटना संज्ञा है। भाव का नाम है खुशी, तो खुशी संज्ञा है। वस्तुतः जो हमारे मन में हम महसूस करते हैं या जो फील करते हैं, जो हमारे मन में भाव आता है, वही है भाव। तो आज हम लोग इस संज्ञा के भेदों को समझ लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भारत, राम, हिमालय इत्यादि। अब इसे समझो। यहाँ यदि केवल देश कहा जाए तो कौन सा देश, यह प्रश्न उठ जाता है। देश का विशेष नाम कह दिया जाए, जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, तो यह देशों का नाम हो गया। तो यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार यदि कहा जाए आदमी, तो फिर प्रश्न उठता है कौन आदमी। अब उस आदमी का नाम बोल दिया जाए, राम, श्याम या मोहन, तो यह आदमी का विशेष नाम हो जाएगा और यह विशेष नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक और उदाहरण समझो। किसी ने कहा पर्वत, तो फिर प्रश्न उठेगा कौन सा पर्वत। तो पर्वत का नाम बता दो, हिमालय। अब पर्वत का जैसे ही एक नाम कह दिया गया, तो बस ये हिमालय नाम ही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार किसी भी चीज का एक विशेष नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा समझ लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, दिन, पशु इत्यादि। अब इसे समझो। केवल पर्वत कहते हैं तो यह नहीं पता चलता है कि कौन सा पर्वत। यह पर्वतों की पूरी जाति का बोध करा देता है। अब जैसे ही नाम बता देंगे किसी पर्वत का, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर केवल पर्वत कहेंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। यह अंतर समझ में आया तुम लोग को? अब दूसरे उदाहरण में देखो। दिन, इस शब्द से क्या पता चलता है, कौन सा दिन? इससे किसी भी दिन का बोध होता है, किसी भी दिन का पता चलता है। यदि दिन का नाम बता दें सोमवार, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी खास दिन के बारे में बोल दिए ना, मंगलवार, तो यहाँ भी किसी खास दिन के बारे में बोल दिए। लेकिन केवल दिन कहेंगे तो इससे तो दिनों की पूरी जाति का पता चलेगा, तो यह दिन जातिवाचक संज्ञा है। नाम नहीं बताएंगे तब जातिवाचक संज्ञा है, और कोई खास नाम बता देंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अंतर समझ गए होगे? उसी प्रकार कहेंगे फल, तो इससे तो दुनिया के सारे फलों की जाति का बोध होता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। फल जातिवाचक संज्ञा हो गया। और उसमें भी अगर हम कह दें फल में आम, आम एक फल है,
तो उसमें कहेंगे आम, तो आम में बहुत सारे प्रकार होते हैं, केवल आम कहेंगे तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर प्रश्न उठ जाएगा कौन सा आम। अब उसमें आम का नाम जब बता देंगे, मालदा आम, बीजू आम, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक तो यह पता चलता है कि दुनिया का कोई भी आम, दुनिया के सारे आम, तो यह आम शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे ही फल, तो कौन सा फल, दुनिया के सारे फल, तो यह पूरे फलों की जाति का बोध करा देता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है ये भी समझ गए हो तुम लोग। अब तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा हम लोग कल समझेंगे। अब आज तुम लोग संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेदों के क्या क्या नाम हैं, और तुम लोग उनकी पहचान कैसे करोगे, ये सब इस पाठ में पढ़कर अच्छी तरह दोहरा लेना। धन्यवाद।